जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं राहुल राज और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यह हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री का वीडियो है और इसमें मैं आपको चैप्टर पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा। आपको पता होगा केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस और उसी में एक चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। और मैं इसी चैप्टर को आपको कहीं ना कहीं पढ़ाने जा रहा हूँ और नोट्स के साथ। और आप नोट्स का स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स खुद बना ले और इसे क्या करें, रिवीजन करें बार बार। मैं आपको पीरियोडिक टेबल डिटेल्स में पढ़ाऊँगा और लगातार आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। आते हैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले मैं डेफिनेशन जानने की कोशिश करूँगा। सर व्हाट इज़ द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल रियलिटी है क्या वो? तो आप अपने क्लासरूम में अपने घर पे आपने रखा होगा, इस स्ट्रक्चर में आपको एक दिखा होगा जिसमें जितने भी अभी तक एलिमेंट फाइंड आउट हो चुके हैं, इस फॉर्मेट में होगा। जितने भी अभी तक का एलिमेंट फाइंड आउट हो चुके हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 118 है अभी तक। तो ये जितने भी अभी नोन हो चुके हैं ना, वो सबका क्या है, ये अरेंजमेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट तो है। ये अरेंजमेंट आपको पता होगा ग्रुप पीरियड के बारे में, नहीं तो अभी जस्ट मैं डिटेल में बताऊंगा कि ग्रुप और पीरियड क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। और इस अरेंजमेंट से बेनिफिट क्या हुआ, एक्चुअली क्या रहा था, ये 118 एलिमेंट जो अभी पता है मुझे 2020 तक 22 तक, क्या ये पहले भी इतना ही थे? तो नहीं, आपको ये धीरे धीरे इन्वेंशन हुआ, धीरे धीरे डिस्कवरी हुआ और पता चला कि ये एलिमेंट्स है। स्टार्टिंग टाइम में 30 15 1, पहले तो 1 एलिमेंट पता हुआ होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या था, कम था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम था ना, तो साइंटिस्ट लोग को उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी मास, उसका नेम, उसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी एटम से रिलेटेड होता है वो सबका क्या होता है, वो सबका रिमेंबर करने में इजी होता था। लेकिन जैसे 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 नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कर रहा था, इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जैसे आज 118 तक पहुंच चुका है, आज वो 118 तक एलिमेंट पहुंच चुका है। इन फ्यूचर्स पता नहीं और कितने से एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए, बट अब यह पॉसिबिलिटी नहीं था कि उतने सारे एलिमेंट का क्या करें, प्रॉपर्टीज हम लोग याद रखें। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि अब क्या किया जाए कि इसको एक अरेंजमेंट फॉर्म में डाल दिया जाए, एक ग्रुप बना दिया जाए। जैसे ग्रुप ए में 10 एलिमेंट हो गया, तो ग्रुप ए का प्रॉपर्टीज मुझे याद हो जाएगा, तो वो 10 एलिमेंट का प्रॉपर्टीज होगा। ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, दैट मीन्स एनीवेयर, कोई भी टाइप से क्या करते हैं, इसको अरेंजमेंट करते थे। और अरेंजमेंट करने से क्या होगा, जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स होंगे, जितने भी सेम एलिमेंट होंगे, सेम केमिकल कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर के एलिमेंट्स होंगे, वह सब एक ही ग्रुप में आ जाएगा। और इससे क्या होगा, ग्रुप का एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ग्रुप के एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी याद रखेंगे और उसके नीचे जितने भी 7-8 एलिमेंट होंगे सबका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर। ऐसे क्या होगा, मुझे 10 या 12 एलिमेंट का क्या करना पड़ेगा, या 10 या आपको पता होगा नंबर ऑफ ग्रुप इज द 18 हियर, आपको पता होना चाहिए। अभी जस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। अभी हम लोग जो यूज करते हैं वो पीरियोडिक टेबल का नाम पड़ता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैं बताऊंगा कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल का डिस्कवरी हुआ और मेंडलीव्स को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, ये भी मैं बताऊंगा क्यों कहा जाता है। बट ये क्लास आने पर मेरे ख्याल से ये 3-4 वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 वीडियो में ये क्लास कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम होगा 5 वीडियो और ईच वीडियो अप्रॉक्स 20 मिनट्स का होगा। तो इसमें जैसे आपको पता होना चाहिए, पहला जो ग्रुप है, ग्रुप 1, आपको पता है इसमें हाइड्रोजन, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम है। तो अगर आप सोडियम का प्रॉपर्टी जानते हैं ना, कैरेक्टर जानते हैं केमिकल और फिजिकल, तो गेस कर सकते हैं उसके नीचे वाले एलिमेंट सभी का। दैट मीन्स एक ग्रुप में आपको बताया है जस्ट थोड़ी देर के लिए, ये वर्टिकल लाइन जो होगा, वर्टिकल कॉलम, दिस इज द वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम इज नोन एज बाय द नेम ऑफ द ग्रुप्स एंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नाउ वी यूज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटल नंबर ऑफ द ग्रुप इज द 18 एंड दिस horizontal line this horizontal line, this horizontal row, this horizontal column are known as by the name of the periods and there is the 1 to 7 यानी 7 पीरियड है। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ मच ग्रुप, 18 ग्रुप। व्हाट इज द ग्रुप, द वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड द ग्रुप एंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर इज द 18 vertical column and horizontal column is known as by the name of period and in modern periodic table there is the 7 number of period। तो हम लोग कोशिश करते देखने की पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन क्या होता है। देखो पीरियोडिक टेबल क्या है, द टेबुलर arrangement of all known elements by which the element having the same properties are grouped together। मतलब व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल, तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप लोग राइट डाउन कर लेना। द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ elements, all known elements such that the all एलिमेंट विच हैव द सेम कैरेक्टर आर ग्रुप टुगेदर। जितने भी एलिमेंट्स है वो सबका जिसका कैरेक्टर सेम है वो सब एक ग्रुप में क्या हो जा रहा है, क्लासिफाइड हो जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अगेन आई रिपीट द डेफिनेशंस, व्हाट, द टेबुलर अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स such that all the same character elements, same properties elements या elements having the same property are grouped together is called the periodic table। यानी टेबल के फॉर्मेट में अरेंज है, यानी क्या है कि
टेबल के फॉर्मेट में क्या है अरेंजमेंट है, जिसमें सिमिलर 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 कैरेक्टर का ग्रुप क्या एलिमेंट्स क्या हो गया, एक ग्रुप में आ चुका है, इसलिए बोलते हैं ग्रुप टुगेदर। अब कुछ बात कर रहे थे फैक्चुअल, देख लो क्या है नाउ अ डेज, अभी के दिनों में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है, लॉन्ग फॉर्म, क्योंकि बहुत ही हाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें ऑक्यूपाइड किया हुआ। मैं अभी नहीं समझ आएगी लॉन्ग फॉर्म और मॉडर्न क्यों बोलते हैं। जब मैंने अर्ली वर्क ऑन द पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा कि सबसे पहले साइंटिस्ट आया था डोबेराइनर्स ने कैसे अरेंजमेंट किया था, न्यूलैंड्स आया था, लोथरमेयर आया था, मैनलिप्स आया था, तब उसके बाद बना हुआ है लॉन्ग फॉर्म बोर-वियरी स्कीम पे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो लेकिन बोर्ड ब्यूरो स्कीम पे है तो बोर्ड को क्यों नहीं बोलते फादर्स, लेकिन मैनलिप्स बहुत अच्छा वर्क किया था, 99% बहुत ही बेटर वर्क किया था, जो आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन्वॉल्व है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, भले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसी और बेसिस पे बना हुआ है, बोर एमबीडीयू स्कीम पे, लेकिन इससे प्रीवियस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले मैनलिप्स ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, वो बहुत ही बेटर वर्क था, इसलिए मैनलिप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। बट मैं ये क्लियर करूंगा क्यों बोलते हैं, क्या किया था इससे पहले वाले साइंटिस्ट को, न्यूलैंड्स को, लोथरमेयर को, डुबरेनर्स को क्यों नहीं बोलते हैं, मैं क्लियर करूंगा, बट ये क्लास आने दे तब। अब क्या है यहाँ पर, नाउ अ डेज वी यूज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल विच बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जैसे मैं बताऊंगा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव पीरियोडिक लॉ था, डुबरेनर्स ट्रायड्स पीरियोडिक लॉ था। अब आते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोलते हैं, मैनलिप्स बोलते हैं। अभी का स्ट्रक्चर क्या है पीरियोडिक टेबल का, ये स्ट्रक्चर है आज के पीरियोडिक टेबल का। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिस इज द मेनली स्ट्रक्चर, आपको बात करेंगे ये स्ट्रक्चर है, इसमें कैसे है, ऐसे ऐसे 7 हॉरिजेंटल कॉलम है, पीरियड बोलते हैं, ऐसे ऐसे 18 ग्रुप है, कॉलम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और नीचे भी क्या है, इसी का पार्ट है, मैं बताऊंगा ये लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स क्या है यहाँ, और यहाँ से क्या है, हिडन है। अब बात करते हैं, आपको मैंने अभी ग्रुप का डिफिनेशन बताया था, वर्टिकल रो, वर्टिकल दिस लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वर्टिकल, ओके। तो वर्टिकल रो इज कॉल्ड ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द टोटल नंबर ऑफ द ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द 18। यानी टोटल कितना वर्टिकल कॉलम, कोई पूछेगा वर्टिकल कॉलम ऐसे से कितना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो 18 है, और सबका नेम क्या है, 1 से लेकर लास्ट 18 लिखा हुआ है। मैं इस पर डिटेल करूंगा, किसने, मैनलिप्स ने बताया था ग्रुप और पीरियड का डिफिनेशन, और सबसे पहले मैनलिप्स से यूज किया था, बट आने तो समय। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल रो, दिस लाइक स्ट्रक्चर, horizontal row this like column, horizontal column is called the periods and the in modern periodic table total number of period is the what 7। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स है, 7। मैं बताऊंगा पीरियड डिसाइड कैसे होता है। अब आते हैं एक, हम लोग अभी सिमिलर कुछ एक कैरेक्टर को देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सिंगल ग्रुप हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आप एक पहला ग्रुप ले लेते हैं, ग्रुप नंबर 1, आपको पता है यहाँ हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप में प्रेजेंट है, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, ऑल हैव द सिमिलर कैरेक्टर। क्यों सिमिलर कैरेक्टर होता है, मैं ये भी डिस्कस करूंगा, बट ये मैं अभी इंट्रोडक्शन और फैक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, ओके। अब बात करते हैं नीड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे मैंने बताया था कि इनिशियली क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या था, कम था, तो इट इज इजी टू रिमेंबर द, लुक हियर, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट इज द वेरी लो, दैट मीन्स दिया हुआ कि 1800 के आसपास लगभग 31 एलिमेंट थे, देन इट इज इजी टू रिमेंबर द एंड स्टडी द प्रॉपर्टीज। बट आफ्टर द सम ईयर्स नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट इज द वेरी लार्ज, दैट इज टिल नाउ अभी कितना है, 118 एलिमेंट है। So there is a difficult created in the study and the remember of the character of the elements, properties of the elements. Hence we need a tabular arrangement and that tabular arrangement is known as the periodic table। यानी जैसे नंबर कम था, क्या चीज़ का नंबर था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या था, कम था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम था, तो ये आसान था याद करना एलिमेंट्स का कैरेक्टर के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या इंक्रीज किया, डिस्कवरी होते रहा, तो एक समय ऐसा आया कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो चुके थे जिसको रिमेंबर करना इम्पॉसिबल था। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि चलो एक अरेंजमेंट करते हैं, टेबुलर अरेंजमेंट, और उसी टेबुलर अरेंजमेंट का नाम क्या पड़ा, जो अभी रिजल्ट है आपके सामने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप यूज करते हैं वो इतना जल्दी नहीं बना हुआ है, इसके पीछे भी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल बने हुए थे, तो मैं उस पर बात करूंगा। पहले किसने बनाया था, डोबेराइनर्स, फिर न्यूलैंड्स, फिर लोथरमेयर, जो लोथरमेयर आपको पढ़ना नहीं है। तब हम लोग पढ़ेंगे मैनलिप्स, और मैनलिप्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, बोर्ड ब्यूरो स्कीम पर जो बना हुआ है। जैसे एग्जांपल मैं कुछ यहाँ पर दिया हूँ डेफिनेशंस, कुछ एग्जांपल्स, 1800 में 31 अप्रॉक्स, 1865 के अप्रॉक्स 63, और 2022 में अभी कितने हैं, 118 एलिमेंट्स है। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या करा पर डे, यानी पर ईयरली क्या क्या इंक्रीज किया हुआ है। तो यानी फ्यूचर्स में भी डिस्कवरी हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है कि ये मॉडर्न पीरियड ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज नहीं करेंगे, हो सकता है इन फ्यूचर्स नंबर ऑफ एलिमेंट और भी इंक्रीज कर जाए। तो ये था पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। क्वेश्चन पूछेगा वाई वी नीड द पीरियोडिक टेबल, तो आपको यही बताना पड़ेगा जैसे से
नंबर इंक्रीज किया तो रिमेंबर करने में क्या हुआ, डिफिकल्टी फील होने लगा, इसलिए साइंटिस्ट लोग ने अरेंजमेंट किया। अब आते हैं नेक्स्ट, बेनिफिट्स क्या हुआ पीरियोडिक टेबल्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द दिस पीरियोडिक टेबल, यानी ये पीरियोडिक टेबल बनाने से क्या बेनिफिट हुआ। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम था वो रिलीज हो गया, सॉल्व हो गया। दैट मीन्स सबसे पहले मुझे प्रॉपर स्टडी भी प्रॉब्लम होती थी, तो इट गिव हेल्प इन द प्रॉपर स्टडी। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक टेबल, सिंपली नॉट द मॉडर्न ओनली, पीरियोडिक टेबल मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ईजी। वो क्या किया, एलिमेंट का स्टडी क्या कर दिया, ईजी कर दिया। अगेन इन वेल इन रिसर्च वर्क, ठीक है ना, रिसर्च वर्क ऑफ केमिस्ट्री लैब भी क्या हुआ, बेटर हो गया। रिसर्च वर्क यानी केमिस्ट्री में आप देखते होंगे रिसर्च होता है, नए नए कंपाउंड का डिस्कवरी होता है, नए नए सब्सटेंस का डिस्कवरी होता है। तो वो साइंटिस्ट लोग को अभी एलिमेंट्स का कैरेक्टर पता चल गया हुआ है, सबके बारे में अच्छे से डिटेल में, और एक का कैरेक्टर पता है तो दूसरे का भी लिंक करके हम लोग याद कर लेते हैं, साइंटिस्ट लोग भी ये रिमेंबर करके रखे हुए हैं। तो इससे क्या हुआ, रिसर्च वर्क में केमिस्ट्री में न्यू कंपाउंड, न्यू फॉर्मेशन, न्यू सब्सटेंस बनाने में कहीं ना कहीं ईजी हुआ, ठीक है ना, यानी वर्क क्या हो गया, आसान हो गया। और फिर से लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, यानी ये क्या वर्ड दे रहा है कि इससे नया एलिमेंट करने का, डिस्कवरी करने का लीड्स हुआ, लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, यानी इससे ये फ़ायदा हुआ कि नया एलिमेंट का भी डिस्कवरी हो रहा है। ये कैसे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। जैसे मैंडलिप्स ने पीरियोडिक टेबल जो अपना बनाया था ना, मैंडलिप्स का पीरियोडिक टेबल, उसमें कोई कोई स्पेस क्या था, ब्लैंक था, कोई कोई स्पेस क्या था, ब्लैंक था। जैसे मान लो ये 4 स्पेस क्या है, ब्लैंक है, इम्प्टी स्पेस था। और मैंडलिप्स ने बोला था कि इन फ्यूचर यहाँ पर क्या होगा, एक एलिमेंट डिस्कवरी होगा और जो इस पोजीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। अब बताइए, मान लो इस ग्रुप में ये पोजीशन खाली है, ये पोजीशन खाली है, तो अगर किसी साइंटिस्ट को न्यू एलिमेंट का डिस्कवरी करना है, पता करना है कि कहाँ है वो एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, तो किस बेसिस पे करेगा, तो इससे प्रीवियस जो एलिमेंट है, जैसे इसका कैरेक्टर और इससे डाउन में जो एलिमेंट है, इसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, खोज करेगा, डिस्कवरी करेगा, इन्वेस्टमेंट्स करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यू एलिमेंट, यानी इससे क्या पता चला कि डिस्कवरी ऑफ नया एलिमेंट पता चलेगा, और ये हेल्प किया डिस्कवरी में। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्ली वर्क। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो अर्ली वर्क ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब सबसे पहले किसने काम किया था, और वो वर्क यहाँ से टॉपिक है, नहीं कि उसी का पॉइंट है, टॉपिक स्टार्ट हो रही है कि कैसे कैसे कौन से साइंटिस्ट आके कैसे पीरियोडिक टेबल बनाए। तो अर्ली वर्क ऑन द मॉडर्न और अर्ली वर्क ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था वो साइंटिस्ट थे डोबेराइनर्स। ओके, वो साइंटिस्ट थे, कौन से, डोबेराइनर्स थे, और अप्रॉक्स ये 1829 में, यानी कहने का मतलब केमिस्ट्री में ये तो याद करने की मुझे जरूरत नहीं है, बट ऐसे मैं आइडिया दे दूंगा कि कब से बनना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले डोबेराइनर्स आए और डोबेराइनर्स ने अपना लॉ दिया। सबसे पहले ट्राई किया डोबेराइनर्स, यानी सबसे पहला पर्सन डोबेराइनर्स है जो कोशिश किया, ट्राई किया कि एक पीरियोडिक टेबल बनाए, और इसने ट्रेड्स का लॉ दिया। ट्रेड्स मतलब बताता मैं, ग्रुप ऑफ द 3 एलिमेंट्स, इट कॉल्ड ट्राइड्स दिया, ये गिवन बाय द केमिस्ट डोबेराइनर्स। और कहाँ के केमिस्ट, जर्मन, ये उतना साइंस का चीज़ नहीं है, बट ऐसे एक फैक्चुअल हम लोग क्या करेंगे, इसको याद करेंगे कि यह जर्मन का था, जर्मनी का था, यानी ठीक है ना, यानी एक जर्मन साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, कौन, डोबेराइनर्स। उसी ने सबसे पहले, इट इज़ द फर्स्ट पर्सन, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु ट्राई टू एस्टेब्लिश द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, तो सबसे पहला बनाया था, जैसे उसका कुछ फैक्ट दिया हुआ है, डोबेराइनर इज द फर्स्ट हु रिलेटेड द एटॉमिक मास, बताएंगे, विद द एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ दियर बेसिक ऑफ द गिव द हिज फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। इस बेसिस पे उसने क्या किया, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दिया था, कौन, डोबेराइनर्स में। अब बात करेंगे, मान लो मुझे एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, 100 एलिमेंट्स अभी मान लो। अब मुझे इसको क्लासिफाइड करना, तो कुछ ना कुछ मुझे बेसिक अपनाना पड़ेगा। किस बेसिस पर हम लोग क्या करें, क्लासिफिकेशन करें। आप भी किसी चीज़ का भी क्लासिफिकेशन करते हैं, टाइप्स को डिवाइड करते हैं, किसी ना किसी बेसिस पर करते हैं। जैसे ट्रायंगल का ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट साइड्स। तो वैसे ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करना है एलिमेंट्स का, तो कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए। तो साइंटिस्ट लोग ने इनिशियली स्टेज में एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, मास ऑफ द एटम्स इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का यूज किया था, और एटॉमिक मास के बेसिस पे इसने क्लासिफाइड किया था। कैसे, मैं आपको भी जस्ट बताऊंगा। तो यही बोला था कि यह पहला पर्सन था जिसने एटॉमिक मास को और एटॉमिक प्रॉपर्टीज यानी कैरेक्टर्स को एक साथ लिंक करके क्लासिफिकेशन करना क्या किया था, स्टार्ट किया हुआ था। लेकिन आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है, यह एटॉमिक नंबर पर बना हुआ है, जो इसीलिए मॉडर्न लॉ बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्योंकि यह अभी जस्ट मैं पढ़ाऊंगा जब आपको, तो बताऊंगा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे, यहाँ तक कि मेंडलिप्स ने, उसके समय तक मेंडलिप्स के समय तक क्या पता था, केवल एटॉमिक मास पता था, एटॉमिक नंबर के बारे में नहीं पता था, इसलिए एटॉमिक नंबर का यूज नहीं किया। लेकिन जैसे ही एटॉमिक नंबर का यूज होना स्टार्ट हुआ, यह पीरियोडिक टेबल पहले से बहुत ही अच्छा बन चुका था।
बन गया जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, फुल्ली बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर नॉट द एटॉमिक मास। क्योंकि एटॉमिक नंबर एक यूनिक कैरेक्टर होता है। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट्स नहीं है वो पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो। बट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स का क्या होता है, मास सेम हो जाता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट गलत हो जाता है। तो लेकिन पता ही नहीं था साइंटिस्ट लोग को कि कुछ एटॉमिक नंबर भी होते हैं। बट जैसे जैसे एटॉमिक नंबर का इनोवेशन हुआ, पता चला, तब कहीं ना कहीं ये पीरियोडिक टेबल क्या हुआ, पहले से बेटर बन गया। तो आते हैं क्या हुआ यहाँ पर, ट्रेड्स किसको बोलते हैं, देख लो यहाँ पर, ही अरेंज द सिमिलर एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ द 3 एलिमेंट। कितने के एलिमेंट में, 3 के ग्रुप में बांट दिया। ये 3 ग्रुप बनाया, 3 एलिमेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्लासिफाइड किया, 9। देखो उसमें पता ही नहीं था, लेकिन अभी मैंने आपको बताया 35 से लेकर 30 के आसपास क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट पता था, लेकिन डोबरेनर्स क्या किया, ओनली 9 एलिमेंट का क्लासिफाइड किए थे, 3 के ग्रुप में, एक में ए बी सी, फिर दूसरा में ए बी सी, और तीसरा में भी ए बी सी, मतलब 3 एलिमेंट का क्या था क्लासिफाइड किया हुआ था। कौन, डोबराइनर्स ले, इसलिए इसको बोलते ट्राइड्स बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्राइड्स। उसने क्या दिया था, देखो बताते हैं क्या किया था डोबराइनर्स में। एक मान लो एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, तीसरा एलिमेंट सी है, और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंजमेंट किया। ही अरेंज all the 3 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बढ़ते क्रम में। और बीच वाला जो एलिमेंट था ना, उसका एटॉमिक मास मान लेते हैं, मैंने एम बी ले लेता हूँ, बी लिखा हुआ इसलिए, ये एटॉमिक मास ऑफ द रेस्ट एलिमेंट्स का, जैसे ए और सी बच गया, इसका मीन होगा। मीन मतलब आप मैथ में पढ़े होंगे, दोनों का मास का सम बाई 2 अप्रॉक्स। दैट मीन्स ही गिव द लॉ व्हाट, इफ वी अरेंज द इंक्रीजिंग, if we arrange the 3 element according to their increasing order of atomic mass, then the atomic mass of the mid element is approx the average of the atomic mass of the rest 2 element, यानी जो बच गया एलिमेंट उसके बराबर होगा। ऐसा ये अरेंजमेंट दिया था। क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर, if we arrange the group of the 3 elements by the increasing order of atomic mass, then the atomic mass of the mid element nearly, लगभग की बात कर रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट हुआ कि नहीं, equal to the average mean of arithmetic mean of atomic mass of the other rest 2 element। बच जाएगा जो एलिमेंट उसके बराबर होगा। आप स्क्रीनशॉट को लेकर डिफरेंशियल लिख लिया। क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में कि राइट द लॉ ऑफ ट्राइड्स का लॉ बताइए, राइट द लॉ ऑफ द ऑक्टेट्स, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेंडलिस पीरियोडिक लॉ, सबका अपना डेफिनेशन बताइए। जैसे एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिया हूँ, जैसे अभी बात कर रहा था, देखो यहाँ पर, लेट द कंसीडर द 3 एलिमेंट्स ए बी सी, हेयर ए बी सी, देन द डोबेन्स आर वैलिड। ए अगर मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंजमेंट कर देते हैं, और ए में एम बी एम सी इसका मास है, तो क्या हो जाएगा, एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम सी बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर इस रिलेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये डोबराइनर्स ट्राइड कहलाएगा, यानी ए बी सी का तीनों का कैरेक्टर लगभग क्या होगा, सेम होगा। और रियलिटी में आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सिमिलर ही है। मैं दिखाऊंगा डोबराइनर्स ट्राइड कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे ये लिखा मैंने। अब आते हैं डोबराइनर्स से 3 ट्राइड्स दिया था, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द ट्राइड्स डोबराइनर्स गिव द ओनली 3 triads. You know, one triad contains the number of 3 elements, so the total number of elements is 9. That means डोबराइनर्स का एक लिमिटेशंस आ गया था, एक कमियां आ चुका था, एक डिमेरिट्स आ चुका था डोबराइनर्स का, कि उस समय अप्रोक्स 30 एलिमेंट्स पता थे, लेकिन उसने 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया। यानी अभी 30 पता था लेकिन 9 को ही अरेंजमेंट किया, इसलिए कहीं ना कहीं उसको पीरियोडिक टेबल को उतना वैलिडिटी मिला नहीं और यूटिलाइजेशन हुआ नहीं। तो सबसे पहले ये कौन सा एलिमेंट्स का ट्राई दिया था, देख लो। आज भी इसको बोलते थे अल्कली मेटल ग्रुप। आज भी हम लोग पढ़ाएंगे जब मॉडर्न पीरियोडिक बोलेंगे, फर्स्ट नंबर ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल ग्रुप, सेकंड को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, 17 नंबर ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन फैमिली, और 18 नंबर ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस फैमिली। तो सब एक ग्रुप का अपना स्पेशल नाम भी है, बट अभी मैं मॉडर्न पढ़ने चल रहा हूँ, मॉडर्न पढ़ूंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन सबसे पहला जो ट्राइड दिया था डोबराइनर्स वो था अल्कली मेटल ग्रुप, यानी अल्कली मेटल ग्रुप था। तो इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम। एक्चुअली कौन कौन थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम। और याद देखो अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 में लिथियम सोडियम पोटेशियम एक साथ ही है, यानी ये डोबराइनर का जो क्लासिफिकेशन था वो सही था, लेकिन कुछ ही एलिमेंट तक वैलिड थे। ये 9 एलिमेंट तक ही वैलिड थे। टोटल ओवरऑल एलिमेंट 118 एलिमेंट जो भी पता है वो सब हम लोग वैलिड नहीं कर सकते थे। तो क्या था देख लो यहाँ पर, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का एटॉमिक मास होता है अप्रॉक्स 23 एंड द पोटेशियम क्या होता है 39। आप करके देख लो, 7 + 39 बाई क्या कर दो 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा 46/2 हो जाएगा, और अप्रॉक्स कितना आया 23 आया। तो 23 आया और ये देखो 23 इक्वल है। दैट मीन्स यह एक डोबराइनर ट्राइड था, और लिथियम सोडियम पोटेशियम का प्रॉपर्टीज क्या होगा, 1 होगा, और आज भी है। उसके मैं देखता हूँ कि अल्कली मेटल ग्रुप में जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है 7, 23 और 39 है। इसका कुछ कैरेक्टर, सबसे पहला कैरेक्टर ऑल आर द मेटल्स, ऑल हैव द वैलेंसी +1। आपको पता होगा वैलेंसी 9th क्लास में पढ़े होंगे, वैलेंसी
के बारे में, +1 वैलेंसी है, इसका भी +1, इसका भी +1, इसका भी +1, और सभी को क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करके अल्कली बनाएगा। अल्कली मतलब जानते हैं सॉल्युबल बेस, सॉल्युबल बेस इन द वाटर इज कॉल्ड द अल्कलीज। ओके, तो ये देखो इसके बारे में कुछ कैरेक्टर है अल्कली मेटल ग्रुप का, जिसने ये डोब्राइनस जो ट्राइड्स अल्कली मेटल ग्रुप, उसका क्या कैरेक्टर है, सबसे पहले है ऑल हैव द वैलेंसी 1, वैलेंसी 1 या +1 भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मोनोवैलेंट बोलते हैं, वैलेंसी 2 डाइवैलेंट, ठीक है, ट्राइवैलेंट, ठीक है। और ऑल द आर द मेटल्स, जितने भी था लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम जो एग्जांपल दिए थे डोब्राइनस एक ग्रुप में सजाए हुए थे, उसका क्या वो सब क्या है, मेटल्स है, और ये रिएक्ट भी तो वाटर, ये पानी से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, अल्कली मेटल बनाता है, क्या बनाता है, अल्कली मेटल बनाता है। अब आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, दूसरा ग्रुप इसने क्या दिया था एग्जांपल, दूसरा ट्राइड वो दिया था अल्कलाइन अर्थ मेटल। और आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 2 में आज भी यह CaSrBa, इसका एटॉमिक नंबर 40, इसका एटॉमिक नंबर 88, इसका एटॉमिक नंबर 137 है। अब क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर लो ये दोनों को ऐड, और क्या करो, डिवाइड करो। देखो 40 + 137 बाई क्या होता है, 2 होता है। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। देखो यहाँ पर 771 तो आ जाएगा 80 पॉइंट समथिंग आएगा, 80 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो अप्रॉक्सिमेटिंग 88 के बराबर है कि नहीं है, 88 पॉइंट समथिंग आएगा, 88 पॉइंट समथिंग आएगा। और अभी देखो 88 के अप्रॉक्स है कि नहीं, यानी ये भी डोब्राइनस स्ट्राइड था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आज भी ये साथ में है, जाकर देख सकते हैं ग्रुप नंबर 2 में, ठीक है। और आता है इसका कैरेक्टर तो ऑल आर द मेटल्स, ऑल ऑफ द वैलेंसी +2, वैलेंसी इसको बोलते हैं डाइवैलेंट बोलते हैं या बाइवैलेंट बोलेंगे। और ये भी क्या करेगा, और इसका ऑक्साइड्स, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट, ऑक्साइड्स का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो ऑक्साइड्स बनता है उसका कैरेक्टर क्या होता है, अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन इन नेचर, यानी अल्कलाइन इन नेचर, अल्कली इसका मतलब एक ही चीज़ हुआ, अल्कलाइन यानी ये भी क्या है, बेसिक इन नेचर होता है, यानी बेस का कैरेक्टर होगा। आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़े होंगे एसिड बेस साल्ट के बारे में। अब लास्ट एक ग्रुप दिया था इसने, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 17 में है, और उसमें भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक साथ है, और एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है 35.5 पे, Br का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127। आप एक काम करना, ये दोनों को क्या कर लेना, ऐड कर लेना, ये दोनों को क्या करो, ऐड करो और डिवाइड कर लो। अप्रॉक्स क्या आ जाएगा, 80 के इक्वल आ जाएगा, अप्रॉक्स क्या आ जाएगा, 80 के इक्वल आ जाएगा। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आज ये साथ में है ग्रुप नंबर 17 में। और ये था डोब्राइनस का थर्ड ट्राइड, और थर्ड ट्राइड का नाम क्या है, हैलोजन ग्रुप। क्या नाम है, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में हैलो वर्ड है ना, हैलोजन हैलो प्लस जेन से बना हुआ है, हैलो मतलब सॉल्ट होता है और जेन मतलब जनरेट, यानी सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाला। देख लो आप NaCl, Cl है ना, NaCl से सॉल्ट बनता है कि नहीं बनता है, तो ये सॉल्ट बनने वाला इसलिए हैलोजन इसको बोलते हैं। और अब आते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं, और डिटेल्स क्या है, इसका वैलेंसी क्या है, -1 है, ये 1 बोलो या -1 बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल आर द नॉन मेटल्स, और रिएक्ट करता है वाटर से और ये बनाता है एसिड। याद करो Cl है ना, और HCl एसिड होता है कि नहीं होता है, तो ऑल आर द रिएक्ट विद द वाटर एंड फॉर्म द एसिड्स। याद करो इससे पहले वाला जो था ग्रुप नंबर 1 यानी सोडियम पोटेशियम लिथियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, डोब्राइनस का फर्स्ट ट्राइड, उसमें रिएक्ट करता था वाटर से और बनाता था अल्कली। यहाँ क्या बनाता है, एसिड्स बनाता है। अब आते हैं डोब्राइनस का कुछ लिमिटेशंस है, कमियां हैं, मतलब क्या काम ये वर्क अच्छा काम नहीं किया था वो हम लोग देखेंगे, मतलब क्या कमियां रह गई थी इसमें, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशंस, या हम लोग बोलते हैं डीमेरिट्स ऑफ द डोब्राइनस ट्राइड्स, डीमेरिट्स भी बोलते हैं। सबसे पहला था कि ओनली 9 एलिमेंट को क्लासिफाइड किया था, और उस समय जितने भी एलिमेंट था उस सबको क्लासिफाइड नहीं किया था। ये है सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ही क्लासिफाइड ओनली 9 एलिमेंट्स आउट ऑफ द ऑल नोन एलिमेंट एट दैट टाइम। उसमें जितने भी एलिमेंट पता था उसका केवल 9 एलिमेंट्स से ही क्लासिफाइड किया था, कौन, डोब्राइनर्स। इसीलिए सबसे पहला कमियां है डोब्राइनर्स का कि ऑल एलिमेंट्स को ये एबल नहीं था क्लासिफाइड करने पे, और जितने भी एलिमेंट्स है सभी इस बेसिस पे क्लासिफाइड नहीं हो सकते हैं, यानी सबसे पहले लिमिटेशन थी। लेकिन यह पहला काम किया था, इसलिए हम लोग को इसका नेम रिमेंबर करके रखना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है। और अब जानते हैं ये फर्स्ट एंड लास्ट इसका एक और डिमेरिट्स है, वो है लिखा हुआ है ऑल नोन एलिमेंट कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू द फॉर्म ऑफ ट्राइड। अभी की बात कर रहे हैं कि अभी जितने एलिमेंट्स है 118, आप 118 एलिमेंट को ट्राइड के फॉर्म में 3 के ग्रुप में फॉर्म में क्लासिफाइड नहीं कर सकते, आप करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं बात करूंगा कि जैसे डोब्राइनर ने तो 9 एलिमेंट किया था, डोब्राइनर क्या किए थे, 9 एलिमेंट का क्लासिफाइड किए थे, 9 एलिमेंट, उन्हें 3 के ग्रुप में कितने एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स। लेकिन अगर मान लो मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे देता हूँ अभी वाला, और कहूँगा चलो इसमें डोब्राइनर स्ट्राइड खोजो, वो 3 को छोड़ के, मतलब ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 में जो था और ग्रुप नंबर 17 में जो था, वो सबको छोड़ के कैसे ट्राइड कीजिएगा, तो आपको मैं चुनने का देखने का तरीका बता देता हूँ कि हाउ यू फाइंड द डोब्राइनर स्ट्राइड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब कि आप डोब्राइनर स्ट्राइड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे खोजेंगे,
ठीक है, डोबराइनर स्टैट। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा और एक ग्रुप में चलना पड़ेगा, कोई ग्रुप में चले जाना और ग्रुप में देखना कंटिन्यू वे में 3 एलिमेंट को देखना जिसका एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। एटॉमिक नंबर का मैं बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर वाई, बिकॉज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। लुक हियर, क्या है दे मस्ट बिलोंग टू द सिंगल ग्रुप, यानी ये क्या है, सिंगल ग्रुप से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और देयर शुड बी द इक्वल डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ग्रुप में चले जाइए और एस ए सी टी, ठीक है, एस ए सी टी और इसका एटॉमिक नंबर है 16, इसका एटॉमिक नंबर है 34 और इसका एटॉमिक नंबर है 52। देखो 18 का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है। और ये आज भी इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये डुबराइनर स्टैट को फॉलो करता है। यानी आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोला जाए कि डुबराइनर स्टैट पता करो, यानी डुबराइनर तो 3-3-9 दिया था, बट आपने एक और यहाँ पता कर लिया। इस बेसिस पे क्या करना, और पता करने की कोशिश करना कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ डुबराइनर स्टैट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बट वो मॉडर्न की बात नहीं करता, वो बात करता है न्यूलैंड्स का। मैं इसके बाद आप लोगों को पढ़ाऊंगा न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। लुक हियर, न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम है, जगह का नाम नहीं है। ऑक्टेव रूल्स, इसने भी रूल दिया था और ये 8 के ग्रुप का रूल दिया था। बताएंगे 8 का कैसे है। तो इतने ही भी इस क्लास के स्टॉप करते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स फॉर द पीरियोडिक टेबल्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैनलिप्स के बारे में, तब पढ़ेंगे मॉडर्न। और बोले ना 6 वीडियो बहुत है, 5 या 6 वीडियो आएगा और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म होगा। तब तक बने रहेगा इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद। You make me clear.